इस तरह से आचार्य महाराज ने कहा कि स्वभाव की प्राप्ति जीव को हो जाती है और दृष्टांत देख के कैसे स्वभाव की प्राप्ति होती है वह बता दिया। तो अब शिष्य कहता है कि यदि सुद्रव्य आदि चतुष्टय से सामग्री से स्वस्वरूप की उपलब्धि हो जाती है तब अहिंसा आदि व्रतों का अनुष्ठान निरर्थक हो जाएगा। आपने कहा कि जब चतुष्टय में प्राप्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको स्वस्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर ना तो हमें अणुव्रत धारण करना है, शिष्य कह रहा है, और ना महाव्रत, हमें तो मोक्ष मिल ही जाएगा। कैसे मिल जाएगा, जब अच्छा द्रव्य क्षेत्र आदि मिल जाएंगे तो हम बस सिद्ध बन जाएंगे। तो अब हमें तो कोई कठिनाई है ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा कठिनाई है अगर तो संयम धारण करने में। संयम ही से लोग डरते हैं। पर आचार्य महाराज कह रहे बिना संयम की मुक्ति प्राप्त करना संभव ही नहीं। क्यों नहीं संभव? निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा का क्या लक्षण है, तो जो कर्म बंदी है वह समय पर आते रहते और झटते, वो तो चारों गतियों में होती है। पर अविपाक निर्जरा क्या है, जो कर्म अभी उदय में आए नहीं उनको पहले लाना है और उनको पहले लाके उदय में उनको झड़ा के मुक्ति प्राप्त करना है। तो सविपाक निर्जरा से कभी मुक्ति किसी जीव को नहीं होती है, और सविपाक निर्जरा नहीं करके अविपाक निर्जरा करना है तो संयम लेना ही पड़ेगा, तप करना ही पड़ेगा, बिना उसके संभव नहीं। तो आचार्य महाराज शिष्य के लिए उत्तर दे रहे हैं कि महाव्रतों को यथावत पालन करने से अशुभ कर्मों का निरोध होता है। अणुव्रत और महाव्रत धारण करेंगे तो क्या होगा, अशुभ कर्मों का आना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, जब 5 पाप आदि छूट जाएंगे, अणुव्रत में एक दिश रूप से और महाव्रत में संपूर्ण रूप से, तो अशुभ क्रियाएं जब होंगी नहीं तो पाप का असर रुक जाएगा, और पूर्व में जो अशुभ कर्म पड़े थे उनकी निर्जरा चालू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जब हम तपेंगे तो उनकी निर्जरा चालू हो जाएगी। एक तो अशुभ आना बंद हो गया और जो अशुभ पड़े थे उनकी निर्जरा चालू हो गई और पुण्य बंद प्रारंभ होने लगा। तो ऐसा आचार्य महाराज कह रहे कि तुम्हारी जो शिष्य कह रहे, तुम्हारी धारणा है कि हमें ना महाव्रत अणुव्रत, नहीं, ये तो धारण करना ही पड़ेंगे। तो इसके लिए आचार्य महाराज अगला 3 नंबर श्लोक दे रहे हैं कि अगर तुम व्रतों को धारण नहीं करोगे तो तुम कहाँ जाओगे, और व्रतों को धारण करोगे तो कहाँ जाओगे। ये तो हमारा काम बताने का है। फिर तुम्हें जो लाइक, जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें जहाँ जाना सो, हम क्यों जबरदस्ती कर सकते नहीं। एजू लाइक, जो आपको करना सो करें, बताना हमारा काम है, हम तो बता देते। फिर आपको जो करना सो आपकी मनमर्जी। देखें 3 श्लोक का उच्चारण, वरम वृतैहि, वृतैहि, आई की मात्रा और विसर्ग दोनों, वृतैहि पदम दैवम, दैवम, वरम वृतैहि पदम दैवम, वरम वृतैहि पदम दैवम, ना वृतैर, ना वृतैर वत बत नारकम, नारकम, ना वृतैवत नारकम, ना वृतैवत नारकम, छाया, छाया, तपस्थयोर, तपस्थयोर, भेदाः, भेदाः, दाव विसर्ग, विसर्ग का भेदाः, छाया तपस्थयोर भेदा, छाया तपस्थयोर भेदा, प्रतिपाल,
प्रतिपाल यतोर यतोर महान महान प्रतिपाल यतोर महान। करें आप लोग उच्चारण। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं पर किसी को उच्चारण में बाधा तो नहीं हो रही? ठीक से बन रहा सभी से? फिर भी चारों चरण एक बार हम और पढ़ देते। आप तो हाउ जल्दी से कह देते हैं, पर जब उच्चारण की बात आएगी तो अभी गाड़ी लड़खड़ाना चालू हो जाती है। साथ में तो सभी पढ़ लेते हैं, अकेले में भी पढ़ो समझ में आ जाएगा। आप चारों चरण हम एक साथ पढ़ रहे, आप देख लें, कोई कमी हो तो सुधार लेना। वरम वृत्तै पदम दैवम ना वृत्तैवत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपाल यतोर महान। ठीक हो गया? कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है? क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? कह रहे हैं वृत्तई। वृत्तई का अर्थ अहिंसा, सत्य, अचौरी, ब्रह्मचरी और अप्रगट रूप अणुवृत्त अथवा महावृत्तों के द्वारा। दैव माने देव पद अर्थात देव गति प्राप्त कर लेना। ब्रह्म माने अच्छा है। आवृत्तई नारकमवत बरमना और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परग रूप अणुवृत्तों के द्वारा, पापों के द्वारा नारकम। उन लोगों को चाहिए, हमें नहीं चाहिए। पापों के द्वारा नारकम, नारकम माने नरक गति में उत्पन्न होना। बत माने हाय, बरम ना अच्छा नहीं है। छाया तपस्थयोर प्रतिपाल ये तो महान भेदा, क्योंकि छाया में तथा धूप में बैठने वाले पुरुषों के समान वृत्तों एवं पाप का आचरण करके स्वर्ग में निवास करने वाले देवों और नरक में रहने वाले नारकियों में बड़ा भारी अंतर है। इसमें आचार्य महाराज सबसे पहले ये कहने वाले हैं कि वृत्तों के द्वारा जो अणुवृत्त या महावृत्त धारण करके स्वर्ग में जाना बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है तो अभी हम बताएंगे। स्वर्ग में क्या होता है, नरक में क्या होता है, ये आपको बताएंगे। तो ये कह रहे हैं अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अप्रगट रूपी अणुवृत्त या महावृत्तों के द्वारा जो व्यक्ति अणुवृत्तों का पालन करता है या महावृत्तों का पालन करता है तो उसकी तो सीट रिजर्व है। क्या रिजर्व है? उसको तो वैमानिक देव बनना ही है। अगर कर्णानेक की विवक्षा में गुणस्थान पंचम है या छठा सातवां गुणस्थान है महावृत्तों का, तो क्या है, उसको कहीं जाने की बात ही नहीं। महाराज पहले आयु का बंद कर लिया। अगर जिस जीव ने पहले देव आयु के अलावा 3 आयु का बंद कर लिया तो उसको क्या है, अणुवृत्त और महावृत्त लेने का भाव ही नहीं होगा। ये सिद्धांत है। इसलिए वही अणुवृत्त और महावृत्त ले सकते हैं जिनने इन 3 आयु का बंद नहीं किया। तो आचार्य महाराज यहाँ कहने वाले हैं जो 5 पापों का त्याग करके अणुवृत्ति और महावृत्ति बनते हैं वो कहाँ देवगति में उत्पन्न होते हैं। सीधे वैमानिक और जो भी अणुवृत्ति या महावृत्ति हैं ये तो देवों में भी विशेष पद मिलते हैं, सामान्य पद में नहीं। देवों में भी बहुत सारी वैरायटी है, 10 प्रकार के भेद आते हैं तत्वासुदे चतुर्धा में, वो तो ठीक है, पर वो तो सामान्य नहीं, इंद्र आदि बनते हैं और भी अंडर आदि में नहीं रहने पड़ता। ठीक कहने वाले हैं अहिंसा। तो अणुवृत्त को समझे, अणुवृत्त समझते हैं आप। रत्कर्म सापचार आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो रत्कर्म सापचार में सारे वृत्तों का स्वरूप बताया है। बस क्या है अणुवृत्त में क्या है, हिंसा। अब हिंसा
4 प्रकार की है। क्या है? उद्योगी हिंसा भी है, आरंभी भी है, संकल्पी है और विरोधी है। तो 3 प्रकार की हिंसा तो गृहस्थ छोड़ नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? केवल आपको संकल्पी हिंसा का त्याग करना है। क्यों? व्यापार तो बंद कर नहीं सकते, और घर का काम, रोटी नहीं बनाएगा तो कौन खिलाएगा? रोटी तो बनानी पड़ेगी। झाड़ू लगाना, पानी भरना, बर्तन धोना और क्या करना, कपड़े आदि बहुत सारे काम। तो ऐसी क्या करना, वो आरंभी हिंसा भी नहीं त्याग कर सकता। और विरोधी का अर्थ है किसी ने अटैक आदि कर दिया तो अपनी सुरक्षा भी करेगा। तो 3 प्रकार की हिंसा का त्यागी नहीं होता है, केवल संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। संकल्पी का अर्थ ये है जिस जीव ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं और हम फालतू में मार रहे हैं, चींटी जा रही है, दबा दिया हमने, ये संकल्पी हिंसा, ऐसे कोई मतलब नहीं ना, वो हमारी कुछ बिगाड़ ही नहीं रही। तो ऐसी केवल संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। उसमें भी स्थूल हिंसा का त्यागी है, सूक्ष्म हिंसा का त्यागी नहीं। त्रस जीव, स्थावरों का तो घात होते ही है, पर त्रस जीवों का वह घात क्या है, नहीं करता। उसमें भी क्या है, स्थूल हिंसा का, और उसमें भी क्या है, केवल संकल्पी। इसको ही अहिंसारूढ़ की कोटि में आचार्य महाराज ने रखा। अब इसको लेने में क्या बाधा है बताओ आप? कोई बाधा ही नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है। अब उसमें भी सावधानी रखेंगे। संकल्पी हिंसा के अलावा जो 3 प्रकार की हिंसा है उसमें भी हम सावधानी रखेंगे, अदबा तदबा नहीं होगी, और इस तरह से कर सकते हैं। और क्या है, ऐसा असत्य का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे किसी को सजा आदि हो जाए, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलेंगे जिससे कोई आपत्ति में पड़ जाए। इसी तरह स्थूल चोरी भी नहीं करेंगे, उसका त्याग करना। बाकी तो टैक्स आदि की चोरी होती है और भी चोरी होती है, तो अब सूक्ष्म चोरी का नहीं, स्थूल का त्याग करना। और सदार संतोष विदार, अपने पति पत्नी के अलावा सबसे माता पिता आदि का व्यवहार होता है ये। और 5वां परिग्रह की सीमा बनाना है। ये 5 प्रकार के जो पापों का त्याग करके ही वह अणुवृत्ति हो जाता है। अब इसमें क्या बाधा है? कोई बाधा नहीं। और 3 दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दव्रत और 4 शिक्षा व्रत, सामयिक आदि, ऐसे 12 व्रत होते हैं, उसको अणुवृत्ति कहते हैं। और अणुवृत्ति होने से उसका पंचम स्थान होता है, और पंचम स्थान से असंख्यात गुनी कर्म की नजरा होती है। जो सामान्य सम्यक दृष्टि होते हैं उनको केवल उसी समय होती है, पर अणुवृत्ति की अगर किसी व्यक्ति के एक कर्म झर रहा है तो उसके असंख्यात गुनी हो रही है। सामान्य व्यक्ति सामा माला भी फेरे पर अणुवृत्ति भोजन करे तो भी असंख्यात गुनी। ऐसा क्यों? क्योंकि सावधान है ना। तो इसलिए आचार्य महाराज ये कह रहे हैं, अणुवृत्तों का तो हम अब डिटेल नहीं खोल सकते, अभी तो हम सामान्य से अर्थ आपको बता दे रहे, आपको ज्ञात ही है कि कैसा क्या है। तो इन अणुवृत्तियों का जो पालन करता है वह पंचम गुण स्थान होने से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। यही क्या है, क्या है, अभिपाक निर्जरा, एक तप आदि से हो रही है। तो इस तरह से क्या होता है, इन व्रतों के पालन कर से स्वर्ग में ही जाता है। और स्वर्ग से परंपरा से अगर अच्छा सब काम कर लिया तो स्त्रीलिंग तो छेद हो गया, स्त्री हैं, पंचम स्थान बन गया, सम्यक दर्शन से ही स्त्रीलिंग का छेद हो गया, मतलब सम्यक दर्शन हो गया, ये पक्का है। अब वह देवी नहीं बनेगी। क्या बनेगी? देवी ही बनेगी, ये पक्का है। कहीं भी वह स्त्री नहीं बनेगी, किसी पर्याय में जाएगी, सम्यक दर्शन है, और जाना तो देवई में है। इस तरह से ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये नियम हो गया, सम्यक दर्शन से हो गया, और अणुवृत्ति ले लिए तो फिर तो बात ही अलग है, वो तो पक्का ही है। तो इस तरह से वह देव गति में उसकी उत्पन्न होता है। तो ये आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर तुम्हें इस दुखों से बचना है तो इन अणुवृत्तों को स्वीकार कर लो। आप लोगों को तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आना जाना नहीं है। महाराज आजकल तो आना जाना ज़्यादा हो गया है, सयाला आना जाना महिला ही करने लगी हैं, पुरुष वर्ग तो अब दुकान पे बैठता है, हमें ही सब क्या है, रिश्तेदारी में जाना और भी बहुत सारे काम तो हमें ही निपटाते हैं। अब ये काम निपटाने की नहीं,
अपने जीवन को उज्जवल बनाना, अच्छा बनाना है, तो उनमें अपन को व्रतों को अंगीकार करने की धारणा अभी से बनाना ही चाहिए। अभी रेसर रूप में उनका अपन को पालन शुरू कर देना चाहिए। देखे तो आखिर हमारे अंदर शक्ति है कि नहीं। हम इन अभी नियम नहीं लेके कम से कम क्या है हिंसा आदि किस रूप में त्याग करके उसका पालन करके तो देखें, बिना नियम के आरंभ आदि हिंसा आदि इनकी हम कितना नियंत्रण कर सकते हैं, उन्हें नियंत्रण करें। और छेढ़ाला का लिखते हैं और थावर व्यर्था न समारे, 5 जो स्थावर का है उनको व्यर्थ में भी नहीं डोलते हैं। जैसे क्या है पृथ्वी कायक जितनी आवश्यक है उतनी हनन करेंगे, ऐसा नहीं थोड़े से में काम चलता सकता और खूब सारा खुदवा दिया जमीन आदि, तो ये पृथ्वी कायक की अनाप शनाप हिंसा हो गई। आपका त्याग नहीं है पर व्यर्थ में भी नहीं करना। इसी तरह जल कायक में कितना कम से कम काम हो सकता करें। आप सो रहे हैं और टंकी उबल रही है, ये व्यर्थ ही तो है ना, पानी व्यर्थ में जा रहा है, नल खुला है। और भी कहाँ कहाँ जल कायक की विराधना होती है, उस विराधना से बच के तो देखो ना। ये नहीं सोचो ना महाराज हमने नियम नहीं लिया तो हमें तो पाप लगने ही नहीं, ना हमने अणु व्रत लिए ना महाव्रत लिए, हमारा तो पाप का त्याग है ही नहीं, इसलिए हमें तो दोष लगेगा नहीं। ऐसा नहीं समझना, अपन ने नियम नहीं लिया पाप तो लग ही रहा क्योंकि विराधना हो रही। तो इसलिए जल कायक की विराधना से हम कहाँ कैसे बच सकते हैं, जहाँ कम में काम चल सकता नहाने स्नान में और अच्छे से चल रहा है, फव्वारे लगे हुए हैं, स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, डैम आदि में कर रहे हैं, तो ये हो रहा है ना। तो पानी की विराधना से हम कहाँ बच सकते हैं, ये उस कम से कम में काम करना होगा। इसी तरह अग्नि कायक के जो साधन है लाइट के, उनमें हम कहाँ कैसी विराधना चल रही है। जितना कम में उपयोग, पंखा चालू हुआ बंद हुआ नहीं, खुला है, लाइट खुली है, कूलर खुले हैं, एसी खुले हैं और भी चूल्हे आदि। तो इन सब पे विचार करना होगा, तब हम पाप से बचेंगे। ऐसा नहीं महाराज हम अणुवृत्ति नहीं बन रहे तो कुछ करें ही नहीं, अणु महावृत्ति बने तो सबसे अच्छा है, अणुवृत्ति बने फिर भी अच्छा है। अगर नहीं बन पा रहे हैं तो अभी कम से कम इतना तो करो, इन स्थावरों का कहाँ कहाँ घात किस रूप में होता उनका विचार करें। इसलिए वायु कायक के भी कहाँ कहाँ ये साधन जो वायु कायक के हैं, और क्या है वनस्पति कायक, सब में तो असंख्यात होते हैं, पर क्या है वनस्पति में कितने हैं अनंत होते हैं। इसलिए हरि पे महाराज जोर क्यों दिया जाता, 5 स्थावर हैं, हरि पे जोर देते, हरि की विराधना नहीं करो, इसलिए कि उसमें अनंत होते हैं। अंगुल के असंख्यात अवगाहना है, क्या करोगे बताओ आप। आज बारिश है, बारिश आदि में जगह जगह काय लगी, यही तो है सब वनस्पति काय लगी है। कहाँ क्या क्या स्थिति है, तो ये सारी स्थितियों से बचना होगा तो हम पाप से बचेंगे, नहीं तो पाप से बचने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हम अपना हर जगह विवेक रखें और स्थावर काय की विराधना से बचें। तो इस तरह से चोरी आदि और भी जो भी व्रत हैं, अनर्दंड आदि, देश आदि और आदि, वो आप डिटेल से कभी समय होगा तो बताएंगे, बाकी आप सब समझते होंगे। तो इस तरह 12 व्रतों का स्वरूप अभी आप ले सकते, तो उन 12 व्रतों को अंगू करके अणुव्रत बने, नहीं बन सकते तो कम से कम अपना ट्रायल तो करें कि हम में कितनी सामर्थ्य, हमें कहाँ कठिनाई हो रही, उस कठिनाई को आप समाधान से दूर कर सकते। पर ये सोचे हम नहीं बन सकते, हम नहीं कर सकते, ये तो कोई बात नहीं, अपनी शक्ति को आजमाना चाहिए। और अणुव्रति बनने से अपना एक निश्चित हो गया कि अब हमें 3 आयुओं में जाना नहीं, केवल देव गति में ही वैमानिक देव बनना, ये पक्का हो गया। अगर करनाने की विवक्षा है और करनाने की विवक्षा नहीं है, ऊपरी बन गए हैं, तो फिर कोई निश्चित नहीं, करनानेक से ही गुणस्थान बनते हैं। चरणान योग और क्या है प्रतमान योग से गुणस्थान नहीं बनते हैं। अगर करनानेक से गुणस्थान है तो होगा, चरणानेक से भी होगा और प्रतमान योग से होगा, पर करनानेक से नियम, करनानेक सिद्धांत है, उससे ही गुणस्थान बनते हैं। तो इसमें ये कह रहे आचार्य महाराज कि इन 5 पापों को त्याग करके अणुव्रतों को या महाव्रतों को धारण करके देव गति में जाना बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है?
अच्छे से। और कहीं भी तो जा सकते नहीं, तिरंज में भी जा सकते, मनुष्य में भी तो जा सकते, नहीं जा सकते। पर जो सम्यक दृष्टि अणुवृत्ति होते हैं वो मनुष्य बनते ही नहीं, इसलिए मनुष्य बनेगा नहीं। अगर पहले आयु का बंद कर लिया और बाद में सम्यक दर्शन हुआ तो वह भोग भूमि का मनुष्य बनेगा, भोग भूमि का तिरंज बनेगा। और नरक अगर पहले आयु का बंद कर लिया बाद में सम्यक दर्शन हुआ तो नरक तो जाना ही पड़ेगा। कल जो शंका आई थी, आपकी जो शंका यही थी कि ये संक्रमण व्यवस्था है। कल जो हमने बताया था कि 4 जो आयु हैं उनका संक्रमण नहीं होता। कैसा संक्रमण नहीं होता कि जिसने अगर नरक आयु का बंद कर लिया, वह चाहे कि हमारी नरक आयु कैंसिल होके मनुष्य आयु का परिवर्तन हो जाए, देव आयु में चले जाएं, तिरंज में चले, नहीं, जाना ही पड़ेगा। चाहे नरक हो, 4 आयु में किसी भी आयु का बंद हो गया तो वह आयु में जाना ही पड़ेगा, वह कैंसिल नहीं होती। रिजर्वेशन तो कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ ये आयु में कैंसिल नहीं होती, अर्थात संक्रमण परिवर्तन नहीं होता, जाना ही पड़ता है कोई भी जीव हो। और दूसरा था चारत मुनि और दर्शन मुनि। आप चाहें कि चारत मुनि का दर्शन रूप में परिवर्तन हो जाए, इसका संक्रमण इन 2 कर्मों, बाकी कर्मों का संक्रमण हो जाएगा। साता कर्म का असाता, असाता का साता और कर्म हो जाएंगे, पर ये 2 का सिद्धांत है कि आयु और दर्शन मुनि, चारत मुनि, इनका कोई संकट परिवर्तन आपने जो उदय है मूल रूप से उनको भोगना पड़ेंगे, इसमें कोई तब्दीली परिवर्तन नहीं होते। ये उसका भाव समझ में आ गया। ये उसका ये जो 8वें अध्याय का 21 नंबर सूत्र है, विपाको नु भवा, सर्वासिद्धि काल ने इस विषय को खोला है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि देवगति, तो महाराज व्रत किसे कहते हैं? प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है यह करने योग्य है या ये करने योग्य नहीं है, इस प्रकार का जो नियम किया जाता है उसको व्रत कहते हैं। व्रत बुद्धि पूर्वक लिए जाते हैं, होश पूर्वक लिए जाते हैं। इसीलिए लोग को बीमारी परेशानी हो जाती है, अब आ जाते हैं महाराज हमें व्रती बना दो, हमें पिची दे दो, ऐसे व्रत नहीं, होश पूर्वक व्रत लिए जाते हैं, उनका पालन बुद्धि पूर्वक होता है। ऐसे नहीं होता कि हमें होश नहीं है, मूर्छा में है और पिची पकड़ा दो, ऐसी पिची नहीं होती, ऐसा आगम का विधान नहीं है। तो इसमें यही है, तो ये है देवगति में क्या क्या प्राप्त होगा, वो तो आगे 5वें श्लोक में जब इसकी व्याख्या आएगी तो देवगति में किस प्रकार के सुख क्या है वहां हम इसकी व्याख्या करेंगे। अभी तो दूसरी व्याख्या सुन लें कि जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परग्रह रूप आवृत्तों रूप पापों के द्वारा नरक में जाना अच्छा नहीं। आचार्य महाराज कह रहे हैं जिन जीवों ने पापों का त्याग नहीं किया और अणुवृत्त महावृत्त धारण नहीं किए तो कहाँ जाना है? नरक में जाना है। और नरक में जाना तो क्या होना है? गजक कुटना। और क्या होना वहाँ? तो वहाँ क्या होता है महाराज? तो अभी होता है वही बताने वाले हैं क्या होता है नरकों में। तो क्या कहने वाले हैं नरकों की स्थिति क्या है? तो आप जहाँ आपके यहाँ भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजन होते हैं, स्वागत समितियां होती हैं, वहाँ भी स्वागत समितियां नरकों में हैं। वह यहाँ से जो जन्म लेके तिरंचो मनुष्य जाते हैं वहाँ स्वागत समिति उनका स्वागत करती है। स्वागत में क्या क्या देती है वह आपके सामने सब कुछ आ रहा है, उस स्वागत को आप देखें। अगर आपको स्वागत पसंद हो तो अलग है और नहीं पसंद हो तो कुछ फिर व्रतों को धारण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नारकी को जो जन्म स्थान होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे भट्टी आपके यहाँ जलती है ऐसे अति उष्ण भट्टी जैसे स्थान होते हैं, जिन ऐसे स्थानों पे नारकियों का जन्म, भट्टी जलती है जैसे भाड़ होते हैं आपके यहाँ चना आदि भूंजते हैं, वो इसी तरह वहाँ भाड़ों में उनकी जन्म स्थान ऐसी अति होते हैं। और मधुमक्खी के जैसे छत्ते लटकते हैं ऐसे उनके स्थान जन्म वाले, ऐसे जैसे पंखा लटक रहा आपका ऐसे नारकी लटकते, मुख नीचे रहता और पैर ऊपर रहते, ऐसे स्थानों पे नारकियों का जन्म होता है। ऐसे घृणित स्थान पर उनका ऊंट की आकृति के वह जन्म स्थान उनके होते हैं। और क्या कह रहे हैं कि जिस पर वह सबसे पहले जैसे जन्म होता है तो नारकी
उछलते हैं। क्या उछलते हैं? तो इस तरह से तलवार, भाला, मूसल, वज्रमय कांटे होते हैं। ऐसे 36 प्रकार के नुकीले ऐसे शस्त्र लगे रहते हैं। उन पर अंतर्मूढ़ तक लिपलाई जैसी चलती रहती है, अप डाउन अप डाउन। 7वें नरक के जो नारकी होते हैं वह 5 योजन तक उछलते हैं। 7वें नरक में जो जन्म लेने वाले नारकी कितने? 5 धनुष क्या कहलाता? ऐसे ऊपर फुटबॉल की तरह ऐसे 36 प्रकार के छत्र बिछे रहते हैं, उन पर अंतर्मुख तक गिरते हैं। ऐसे वज्रमय कांटे वहाँ होते हैं जिन पर वह वज्रमय कांटों पर बराबर निरंतर उछल कूद करते रहते हैं। सामान्य कांटे होते तो टूट जाते हैं, तोड़ देते आप तो ना, पर वज्रमय कांटे हैं, वह टूटने की कोई वहाँ गुंजाइश नहीं। इस तरह से अंतर्मुख पर वह गिरते रहते हैं और इस तरह से 500 योजन उछलते हैं। और वहाँ जहाँ वह रहते हैं, बिलों में रहते हैं, उनमें गंध कैसी दुर्गंध रहती है। जैसे यहाँ बिलाव, सूकर, आदा, गधा आदि रहते हैं, उनके मल से भी अति दुर्गंध उन नरक के बिलों में सदा क्या रहती है? गंध आती रहती है। जीवन भर जहाँ मल आदि ऐसे सड़ जाते हैं, उनकी गंध क्या ऐसी दुर्गंध वहाँ उन नरक के बिलों में आती रहती है। यहाँ तो आपके पास बहुत पैसा आदि है तो तरह तरह के परफ्यूम, सेंट आदि सब कुछ लेके लगा लेते हैं। वहाँ कोई परफ्यूम आदि की दुकान नहीं है, ना उनके पास कोई रुपया पैसा है कि खरीद के अपने सेंटेड स्प्रे तुरंत ऐसे लगा लें, नहीं लगा लें, वहाँ कोई नहीं। और यहाँ तो कुछ समय की बात है, जीवन भर रहना है, जीवन भर यही है। तो ऐसी वहाँ दुर्गंध आती, ऐसी त्रिलोक सार में आचार्य नेमिचंद महाराज ने उल्लेख किया है। तो इस तरह से ये सारी स्थिति है, जीवन भर रहना है और जीवन भर ऐसा सब कुछ करना, और अंधकार रहता है, घोर अंधकार। वहाँ बिलों में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई वहाँ लाइट नहीं, अंधकार। फिर महाराज कैसे लड़ते हैं वो तो सब अवधि ज्ञान से जान लेते कि हमारा दुश्मन कहाँ है, तो जाके पकड़ के शुरू हो जाते। वहाँ देखने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये सारी स्थिति होती है। वहाँ का स्पर्शन कैसे है? जैसे वह जमीन पर गिरते हैं तो जैसे यहाँ पर 1000 बिच्छू जैसे काटने पर जो वेदना होती है, उससे भी अधिक वेदना वहाँ वज्रमय कांटों से नरक की भूमि होती है। एक बिच्छू के काटने का 1000 बिच्छू के काटने जितनी वेदना यहाँ है, उससे भी अधिक वेदना केवल जमीन के स्पर्श करने से। जमीन ऐसी है, कोई कुछ मार पीट नहीं रहा, पर जमीन पर खड़े होने से हजारों बिच्छू काट रहे, इससे अधिक वेदना उसकी जमीन की स्पर्श से है। और क्या है, वहाँ पर कोई इलाज भी नहीं है महाराज, कोई हॉस्पिटल भी नहीं है कि बिच्छू चढ़ा है तो हम कोई उतरा लें, कोई गुनिया हो, कोई वहाँ कोई गुनिया नहीं है। और तो वहाँ दर्द बढ़ाने वाले हैं, दर्द घटाने वाले कोई नहीं है, कोई वहाँ मित्र नहीं है, कोई वहाँ प्यारी भाषा बोलने वाले नहीं है, कोई घर परिवार नहीं है, नारकी सिंगल पीस है, ना उनकी कोई श्रीमती है, ना उनके कोई बच्चे हैं, ना कुछ हैं, बस केवल अकेले, ओनली वन। क्या कहते हैं? इस तरह से जिसका स्पर्श संपूर्ण शरीर को भयंकर दुख देने का कारण है, ऐसी असंभावनी खिरने वाले अग्नि के करों के सादृश्य ऐसी हवा चलती है। हवा ठंडी नहीं चलती है, जैसे अग्नि के कण उड़ के आ रहे हैं, ऐसी गर्म हवा वहाँ चलती है जो नारकी के शरीर से आके टकराती है। क्या होगा बताओ, फूले पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? ऐसी चल रही है। यहाँ तो आप एसी, कूलर और तरह तरह के साधन में मस्त रहते हैं, पर आचार्य कहते वहाँ तो ऐसी अस्वाभाविनी अग्नि के कणों सादृश खिरती है। रस कैसा है, जो कुछ भी वे खाते हैं सब कड़वा लगता है, सब बेस्वाद। क्या खाते हैं, मिलना क्या है, वहाँ कुछ है ही नहीं, पर सब कड़वा कड़वा लगता है। जैसे आपको बुखार आ जाता है और बुखार में आप कितनी मीठी चीज खाएं, पर पित्त जब बढ़ जाता है तो अट्टी चीज भी क्या लगती है, कड़वी लगती है। ऐसी कबली यहाँ तो महाराज टेस्टी चाहिए, मसालेदार चाहिए महाराज,
कैसे हमसे लोग पूछते महाराज आपको रोज रोज अच्छा नहीं लगता। हमने आज तक जीवन में नहीं लगा, आज तक कभी जीवन में ये नहीं हुआ कि आज हमने कल वो खाया था, आज कभी जीवन में इच्छा नाम हुई नहीं, कभी होती नहीं। क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती? अरे इतनी अच्छी अच्छी तो सब खिला रहे हैं कि नहीं होती। आपको तो कोई मनाने वाला नहीं है, परोसने वाला। यहाँ तो देखो कितने लोग खड़े हैं और आपको तो बनाना है घंटों, 4-4, 6-6 घंटे और फिर खाना है। यहाँ तो न बनाना है, आप तो एक हाथ से खाते, अपन तो दोनों हाथ से। और मना मना के कितने 56 प्रकार के व्यंजन खड़े हैं और खिलाते। आपको कोई मनाने वाला नहीं, खाना तो खाना, ना तो जाना तो जाओ, बाहर जाओ जहाँ जा खाना। और पर ऐसी सब चीज़ें हैं, आप कहते टेस्टी, कहाँ टेस्टी, ऐसी सब कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। और आप कहते दीक्षा में महाराज क्या क्या परेशानी है दीक्षा में। तो एक सब कहते हैं वर्ण नार की जो भी आंखों से देखते हैं सब अनिष्ट ही देखते हैं, अच्छा नहीं देखता है। जिसको भी देखेंगे दुश्मन ही दिखता है, मित्र नहीं दिखता कोई, ऐसा वहाँ वर्ण है। शब्द, शब्द कैसे बोलते हैं? तो कानों के द्वारा जो भी सुने जाते हैं स्वर भी शब्द सब कटु होते हैं। नार की कैसे बोलते हैं? कटु शब्द ही, हमेशा गाली दे के ही बात करते हैं, सभ्यता का वहाँ कोई व्यवहार नहीं होता। आचार्य महाराज से किसी ने पूछा, आचार्य महाराज नार की जो आपसी में वार्तालाप करते हैं वो कैसे वार्तालाप करते हैं? तो आचार्य महाराज ने एक उदाहरण दिया था कि बुरा ना मानो होली है। जैसे होली में सब इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे धनी वर्ग हो, चाहे पढ़ा लिखा वर्ग, चाहे कोई भी हो, बस सब गाली दे के रंग उछालते, कीचड़ उछालते, एक दूसरे की मारपीट करते हैं। ठीक नरकियों में भी वही स्थिति है, बुरा ना मानो होली है, ऐसा झगड़ा मचा रहता है रात दिन। यहाँ तो सोने में क्या शांति मिल जाती, मेरा रात हो गई अब सो जाएंगे, माइंड शांत हो जाएगा। वहाँ रात और दिन सब एक ही है, ना वहाँ रात ना वहाँ दिन, वही रहना। तो इस तरह से ऐसी अच्छी अच्छी क्वालिटी की वह गाली देते हैं और ऐसे ऐसे डरावने उनकी भयानक शरीर होते हैं, व्यक्ति कांप जाए देख के, ऐसे वह अपने शरीर को ही बना लेते हैं दूसरे को डराने के लिए, ऐसी वह गाली देते हैं। और जिस बिल में उनने जन्म लिया, जिस नारकी ने, जीवन भर उसी बिल में रहना पड़ता है। ऐसा नहीं महाराज किसी में चले जाओ, डिब्बे से डिब्बे जुड़े हैं रिजर्वेशन वाले, ट्रेन में तो यहाँ से वहाँ घुमाए, वहाँ तो जहाँ है सो जीवन भर एक ही बिल में रहना है, कहीं से कोई नहीं। यहाँ झगड़ा हो गया तो ससुराल से मायके चले गए, मायके से यहाँ आ गए, वहाँ तो ससुराल और मायका एक ही है, कहीं जाने आने की कोई सुविधा वहाँ नहीं है। और क्या कहते हैं, वहाँ शीत कैसी होती है, ठंडी कैसी पड़ती है? तो जैसे यहाँ पर ठंडी होती है, माघ माह में ठंडी होती है और बर्फ जैसी गिर रही हो और सारी दिशाएं शीत से व्याप्त हों और शीत के कारण शरीर रोमांच, दांत किटकिटा रहे हों, रोम खड़े हो रहे हों और उसमें भी ज्वर आ गया हो और अग्नि आदि की कोई व्यवस्था नहीं, वस्त्र आदि की कोई व्यवस्था नहीं, नार की कोई वस्त्र आदि नहीं पहनते हैं, ना उन्हें कोई वस्त्र मिलते हैं। उससे भी ऐसी स्थिति में उससे भी अनंत गुणी शीत है, जैसी यहाँ पड़ती है, उत्कृष्ट से सर्दी जैसी पड़ती है, उससे भी अनंत गुणी सर्दी वहाँ पड़ती है। ना वहाँ स्वेटर है, ना कोई जरकन है, ना शॉल है, ना गरम गरम मंगोड़ी, ना वहाँ चाय और ना कोई ऐसी सारी चीज़ें मिलती हैं, हीटर लगा लें, ये कर लें, वो कर लें। वहाँ प्रतिकार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जो है सो स्वीकार करो। समता तो आ ही नहीं सकती, समता कहाँ से आएगी? तो इस तरह से सारी वहाँ प्रतिकूलता है। गर्मी कैसी पड़ती है? तो ग्रीष्म काल में जैसे यहाँ ऐसी तेज गर्मी पड़ती है, जब बादल रहित आकाश हो, ऐसा तीक्ष्ण सूर्य हो और अच्छी तेज धूप पड़ रही हो और ऐसी रुक्ष वायु मारवाड़ देश के समान व्याप्त हो, जिसके लिए पित्त ज्वर से वह पीड़ित हो, ऐसी उष्ण वेदना हो, उससे भी अनंत गुनी वहाँ क्या है? उष्ण वेदना है। क्या हो रहे हैं बताओ? उष्ण वेदना हो रही हो, कैसी कि लोहे समान वह डाला तो वह पिघल गया,
इतनी तेज गर्मी, उससे अनंत गुणी है। वहाँ कोई कूलर नहीं मिलने वाला है, लाइट ही नहीं तो कूलर कहाँ से चलेगा, कूलते रहो बस। वो क्या है, ना एसी है ना पंखा है, ना वहाँ ठंडाई मिलेगी ना बिस्लरी मिलेगी, और क्या बहुत सारे आइटम आप लोग बना लेते गर्मियों में, पर वहाँ कोई नई साधन है जिससे प्रतिकार कर सकें। कोल्ड ड्रिंक है और लस्सी क्या क्या है, आप बहुत सारे आइटम ठंड गर्मी में बनाते हैं, पर वहाँ प्रतिकार के लिए कोई वस्तु नहीं, ना क्या है ओढ़ने पहनने वाली, ना ग्रहण करने वाली, ऐसी वह नारकियों की स्थिति है। और क्या व्यवस्था है, अकाल मरण नहीं होना है। कितना ही कुछ भी शरीर को बिगाड़ लो, पाराई के समान पुनः मिल जाता है। जितनी आयु मिली है पूरी आयु भोगना पड़ता है, उसमें कोई कटौती का काम नहीं। मनुष्य और त्रयंचों का तो अकाल मरण होता है, पर देव और नारकियों का अकाल मरण नहीं होता। अब क्या करोगे बताओ, यहाँ तो मरने की धमकी देते हो, वहाँ मरने की धमकी से क्या होना, कुछ नहीं होना। मरने ही नहीं तो क्या धमकी दोगे, किसको लोगों धमकी दोगे, कोई परिवार ही नहीं, रिश्तेदार ही नहीं, किसको कौन धमकी में आएगा आपकी। तो इस तरह से ये सारी स्थितियां हैं। और क्या है, पुराने नारकी नए नारकी को देख के, जैसे वह नारकी नरकों में यहाँ से जाके जन्म लेता है, पुराने नारकी आके सामने पता लगा लेते हैं आने वाला है, उसकी जैसे कॉलेज में ऐसे रैंकिंग चलती है, उसकी रैंकिंग चालू हो जाती है। पुराना नारकी नए नारकी की सबसे पहले स्वागत करता है, अच्छे से खूब पिटाई करता है। जैसे कुत्ते एक दूसरे को भौंकते हैं, ऐसे नारकी एक दूसरे को भौंकते हैं, ऐसे कठोर शब्दों से उनका व्यवहार करते हैं। पास जाके उनके घावों में खारा तीक्ष जल सींचते हैं, घाव में क्या करते हैं, खारा जल सींचते हैं। और अनुकंपा का वहाँ कोई बात नहीं, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं, महाराज हम पे अनुकंपा कर दो, वहाँ अनुकंपा कोई नहीं होती है। सभी अनुकंपा की बातें, सभी दुखी हैं, कौन किसका दुख दूर करने वाले हैं, सभी उसी में हैं। और आप जैसे पूड़ी बनाते हैं कढ़ाई में, ऐसे कढ़ाई में गरम गरम तेल में फेंक देते हैं और इस तरह से जलती ज्वाला में फेंक देते हैं। फूले पड़ जाते होंगे, पड़ जाएं, कोई वहाँ सुपरामेशन तो मिलने वाली नहीं है, ना बर्नॉल कोई ट्यूब वहाँ मिलते ही नहीं, तो ऐसे फूले पड़ जाते हैं। ऐसी वेदना है। यंत्र में जैसे आप तेल बनाते हैं, यंत्र में नारकी एक दूसरे को पेल देते हैं, इस तरह की वहाँ। और ठंडी हवा के लिए वृक्ष के नीचे जाते हैं, गर्मी लग रही है बहुत, चलो ठंडी हवा वृक्ष के नीचे मिलेगी, तो वृक्ष के पत्ते ही तलवार का रूप धारण करके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तिल तिल करें देखे खंड, असुर भिड़ावे दुष्प्रचन। तिल तिल के अपने शरीर से अगर एक तिल के समान मांस का टुकड़ा अलग हो जाए, कितनी वेदना होती। वहाँ तो शरीर को तिल तिल बना दिया, वो तिल तिल क्या हो जाता, पुनः जुड़ जाता है। ऐसी वहाँ एक स्थिति है। और ज्वाला में इस कदर अग्नि में पकाए जाते हैं, अग्नि में जैसे सेंकते हैं आप वस्तुएं, एक दूसरे को सेंकते हैं नारकी। और तपता लोहा पिलाते हैं, गरम गरम लोहा, अच्छे क्या उसको गरम करके पतला करके संसी से मुख फैला के डालते हैं। जो शराब यहाँ पीते थे उन शराबियों को वहाँ गरम गरम लोहा अच्छे जंजीरों से बांध के फिर पिलाया जाता है। और क्या करते हैं, और बसूरे से जैसे लकड़ी छीली जाती है, ऐसे जैसे सलाद आप बनाते सलाद यहाँ, वहाँ सलाद बनाई जाती है। नारकी एक दूसरे की जंजीर से पकड़ के ऐसे उसके पीस करते हैं। जिस तरह से आप पानी गर्म करते हैं, इस तरह से घड़े में उनको पकाते हैं, गरम गरम वायु पर उनको चलाते हैं। गरम गरम वायु पर चलाते, चल पाएंगे, कहाँ चलेंगे, चलना ही पड़ेगा, कहाँ भागोगे, 10-20 खड़े हैं, भाग नहीं सकते कहीं, कहाँ जाओगे। और इस तरह से सुई की नोक की तरह ऐसी बालू वहाँ बना देते, उस नोक पर चलाते हैं, सुई की नोक की तरह घास रहती उस पर चलाते हैं, पूरी चुभती है पैरों में, ऐसी असीम वेदना वहाँ होती है। और कहते हैं ऐसे क्षार जल चमड़ी से फूले पड़ जाए ऐसा सींचते हैं, और शरीर पर खाला जल सींचने से जलन होती है।
और जब गर्मी बढ़ती है चलो नदी में नहाए आए, तो नदी में जैसे जाते हैं तो वहाँ खून पीप की नदी है। यहाँ तो आपको स्वच्छ जल चाहिए, बढ़िया अच्छा ताज़ा, वहाँ तो खून पीप से भरी हुई नदी हैं, उनमें बह स्नान किए जाते हैं। तो नारकी अपने शरीर को कैंची रूप धारण करके उन नारकी को खाना प्रारंभ कर देती हैं। ऐसे वह आके नारकी एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ाएं पहुंचाते हैं। कैंची के समान उनके, जैसे आप कपड़े के पीस करते हैं ऐसे शरीर के पीस करते हैं, कछुए बन जाते हैं, मेंढक मच्छर आदि बन के, मगर बन के उनका भक्षण करते हैं। घबराहट तो नहीं हो रही आप लोगों को? अच्छा तो लग रहा है? नहीं, थोड़ा और है, बस ज्यादा नहीं बताएंगे, ज्यादा तो घबरा, कल से तो आना ही बंद कर देंगे आप ना। अब नहीं करें, क्या हो जाएगा ना? तो अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए तो सुनाना है। आपको इस संसार से बैराग होने वाला कभी नहीं है। अगर आपको इस तरह बात नहीं सुनाएंगे तो आप कभी संसार से विरक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए अच्छा ही तो नहीं लगना, अच्छा लग रहा है इसलिए तो संसार में अभी तक रुके हो ना। संसार से छोड़ने का कोई, अभाव करने का कोई उपाय नहीं सोच रहे हैं। मनुष्य पर्याय मिली है, सब सुविधाएं मस्त हैं। अब जब इस सब पांचों इंद्रियों के पापों में मस्त हो, अब इसका जब कर्म बंद होगा और जब दुर्गति में जाएंगे तब क्या होगा? अभी तो सब अच्छा लग रहा है। कोई स्थायी आयु है मनुष्य कि हमें दूसरी आयु में जाने नहीं हो, ऐसा है क्या? थोड़ा और सुन लो, ज्यादा नहीं। और भी व्यंजन मिलने वाले, व्यंजन तो सुन लो, वहाँ ड्राई फ्रूट वगैरह किस तरह के व्यंजन, हलवा पूड़ी मिलते, वो तो आप सुनो ना, वो तो अभी सुने ही नहीं आप। यहाँ तो आप कितने, आपके एक से एक व्यंजन आप बनाते हैं, एक से फेवरेट व्यंजन आपके हैं, एक से डिशें बनती हैं। वहाँ क्या डिशें, देख तो ले डिश ने। तो इस तरह से नारकी इस युद्ध, और क्या होते हैं जो नारकी युद्ध से हार के खड़े हो जाते हैं कि अब हमें किसी को नहीं मारना पीटना, तो यहाँ से पहली, दूसरी पृथ्वी और तीसरी क्या है पृथ्वी तक देव चले जाते हैं। तो देव देखते हैं तो नारकी शांत खड़ा है, तो कुछ कर नहीं रहा, तो उसको और उकसाते हैं। अरे ये तुम्हारा बैरी है, ये आंखें फोड़ता था तुम्हारी, अरे ऐसा है, तो उसको लड़वाते हैं। नारकी को आपस में लड़वा, वैसे तो वे लड़ ही रहे थे, और जाके क्या करते, देव यहाँ से जाके पहली, दूसरी, तीसरी पृथ्वी पर जाके उन नारियों को आपस में झगड़वा करते हैं और खूब आनंदित होते हैं। ये सारी स्थितियां हैं। आचार्य कहते वैसे ही तो आग लगी थी और मिट्टी का तेल जाके और देवों ने डाल दिया, अब क्या स्थिति होगी, और बढ़ गई। तो ये सारी स्थिति होती है और परेशान करते हैं। असुर कुमार देव होते हैं वह जाके करते हैं, पर जो अच्छे देव होते हैं वह पहली, दूसरी पृथ्वी में जाके अपना कोई परिवार इष्टजन है उसको धर्म उपदेश के सम्यक दर्शन भी कराते हैं। दोनों तरह के जीव हैं, देव एक अच्छा काम भी कर रहे हैं और एक बुरा भी कर रहे हैं, सब तरह के हैं। पर महाराज देव यहाँ से जाते, उनकी क्या स्थिति हुई, नारकी उनको भी पीट देते होंगे? नहीं, देवों को वहां का कोई दुख नहीं होता। देव जाते भली हैं पर नरक संबंधी देवों को कोई दुख नहीं होता, वह तो जाते हैं, वह सुरक्षित रहते हैं। पर तीर्थंकर प्रकृति का जिनने बंद किया है 6 महीने पहले ही उनका कुछ होता है। महाराज तीर्थंकर होंगे, उनको तो राजा सेठ तो खूब मजे में होंगे। मजे में क्या, वही सबकी दशा है, बुरा ना मानो होली। वहाँ कोई तीर्थंकर और छाया समय दृष्टि वहाँ कोई नहीं, सब लगे हैं मार धाड़ में। 6 महीने पहले जैसे ही 6 महीने शेष बचता है वहाँ का नरकों समय, तो तीर्थंकर व्यक्ति वाले हैं तो देव आके उनके उपसर्ग को दूर करते 6 महीने पहले। और बाकी समय तो क्या है, बस वही चल रहा है और कुछ वहाँ शांति मिलने वाली नहीं है। जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता, जब पलक झलकने समय कुछ देर के लिए शांति, बस क्या होना। और बाँ हमेशा असाता ही रहती है, माँ नाम मात को साता रहती, कब रहती है, जीवन भर असाता, और देवों में जीवन भर साता, उल्टा है सीधा। पर कुछ देवों में असाता भी रही, पर नारकियों में कोई साता का काम नहीं है। यहाँ तो क्षण क्षण के लिए सोचते अब कब खत्म जाए, कब जाएगी, कब जाएगी, वहाँ कब जाएगी, कहाँ जाएगी, जाने ही नहीं कब कहाँ जाएगी। कोई ट्रेन है बुके जाने वाली है।
तो इस तरह से देव नरक में जाके कहते हैं छोड़ो मत, ये तुम्हारा बैरी है। तो इस तरह से बैर बढ़ा के तरह तरह की यातना करते हैं। और भोजन में क्या क्या सामग्री वहाँ मिलती है, रसगुल्ले, बर्फी, पेड़े, काजू कतरी, सोन पट्टी, बालूसराई आदि, शिव फल, अंगूर आदि, बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि, क्या क्या बहुत तरह व्यंजन मिलते हैं। वहाँ की क्या महाराजी क्या व्यवस्था है वहाँ की। यहाँ तो हम आइटम बहुत सारे तैयार करते हैं, यहाँ तो बहुत सारी डिश, वहाँ की क्या डिश है। तो वहाँ का आहार कैसा है, बकरी, हाथी, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, बिल्ली आदि, मेंढे आदि से जिनके शरीर जो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनसे जो गंध आती है उससे अनंत गुणी गंध आती है, ऐसा उनको आहार मिलता है। आ गई डिश आपको समझ में। जो सब मर जाते हैं और मरने के बाद सड़ने के बाद जो दुर्गंध आती है उससे अनंत गुणी दुर्गंध का आहार उनको मिलता है। अब खाना तो खाओ और नहीं खाना तो खाओ क्या, तो गंध ऐसी आती है। कहते हैं उसी की मिट्टी अगर यहाँ पहली पृथ्वी में आ जाए तो वहाँ की मिट्टी के आने से यहाँ की एक कोस के जीव मर जाएंगी, ऐसी वह मिट्टी ऐसी मिलती खाने की। और अगर 4 कोस के जीव मर सकते हैं, और कहीं कहीं तो पटलों की व्यवस्था ही बताई है कि 24 कोस के जीव मरण को प्राप्त हो सकते हैं। दोनों आचार्यों के मत हैं। तो जब नार की मिट्टी खाने से मरण हो रहा तब नारकियों का क्या हालत होती होगी है, सोचो आप विचार करो। यहाँ आके मरण हो रहा है, वहाँ महाराज पीने के लिए कौन सा ठंडा ठंडा कूल कूल कौन सा पानी मिलता है, बिसलरी का, फ्रिज का पानी महाराज, फ्रिज से नीचे तो हम लेते ही नहीं। तो वहाँ पानी क्या है, बैतरणी नदी का पानी पीते हैं जो गरम, खारा और तीक्ष्ण, ऐसा बैतरणी नदी का जल रहता है जो मिलता है। यहाँ तो महाराज चौका लगाते हैं तो खारा पानी मिलता है, तो महाराज कौन पिएगा महाराज, वो तो बहुत खारा रहता है। कुछ लोग को बारिश का भी अच्छा नहीं लगता है, वो भी अच्छा नहीं लगता है। अब क्या अच्छा लगता है, तो बिसलरी ही अच्छी लगती है, वही सड़ा पानी अच्छा लगता है तो पियो। तो इस तरह से संक्षिप्त में आपको घबराहट हो रही हो, कुछ हमारे निमित्त से गड़बड़ हो जाए तो ठीक नहीं, इसलिए हमने संक्षेप से नरकों की यही स्थिति होती है जो पापों को त्याग नहीं करते हैं, 5 इंद्रिय कषाय आदि के विषयों में लगे रहते हैं, वह जाके नरकों में उत्पन्न होके इस तरह से अपने जीवन को यापन करते हैं। और जो संयम को धारण कर लेते हैं, सम्यक दर्शन धारण करते हैं, उनकी तो टिकट निश्चित है और फर्स्ट एसी में बैठ के कहाँ पहुँच जाते हैं, जाके स्वर्ग भी पहुँच जाते हैं, मोक्ष भी पहुँच जाते हैं। तो आगे आएगा। तो इस तरह से ये उदाहरण दिया छाया तपस। तो क्या कह रहे हैं, इस उदाहरण का अभिप्राय क्या है, 3 व्यक्ति कहीं यात्रा के लिए पैदल निकले हैं और पैदल जैसे निकले हैं तो 3 में से एक व्यक्ति पीछे रह गया। अब 2 व्यक्ति सोचते हैं कि भाई आ जाए तो तीनों मिलकर चलेंगे। तो गर्मी का समय है, एक व्यक्ति तो छाया में खड़े हो गया, वृक्ष की छाया में वो इंतजार कर रहा, और एक व्यक्ति वृक्ष की छाया में नहीं खड़े होके धूप में खड़े इंतजार कर। तो दोनों इंतजार तो दोनों कर रहे हैं, पर एक कहाँ खड़ा, वृक्ष की छाया में, एक धूप में। तो आचार्य महाराज कह रहे स्वर्ग कैसा है, वृक्ष की छाया की तरह, और नरक कैसा है, धूप की तरह। आपको जहाँ खड़ा होना सो हो जाओ खड़ी। अगर आप अभी मोक्ष नहीं है, पंचम काल में इंतजार करना है, तो स्वर्ग में जाके अभी इंतजार कर लो। और नरक जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, वो तो आप समझे ना। हम तो नरक भेजेंगे नहीं, ना हम आपकी कोई अनुमोदना करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि आप तो अणुवृत्तों का अच्छे से आप अभी से अभ्यास चालू कर लो और अच्छे से अपने जीवन बना के अपने आवागी जीवन को अच्छा बना लो तो अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या है, यहाँ तो अकाल मरण की कोई नहीं। महाराज हमें तो 60-70 वर्ष के, कोई पता है कब है, पता है आपको? आपके केवल ज्ञान में झलका है कि हम पूरी आयु भोगेंगे, कब अकाल मरण हो जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए अच्छे से इन विषय पापों से बचते हुए, अपने मन को अच्छा बनाते हुए, अपने जीवन को पुण्यमय बनाते हुए कर लो सो अच्छा है। नहीं तो कभी भी कुछ घटना घट सकती है, और घटना घटने के बाद पछताने के अलावा कुछ भी होने वाला नहीं है।
संक्षेप से यही इतना भाव था, बता दिए। और व्रतों को पालन करने से स्वर्ग जाते हैं, वह पंचम श्लोक में आएगा, वहाँ हम आपको स्वर्गों के बारे में बताएंगे। अभी इनको डर लग रहा है, डर खत्म हो जाएगा। स्वर्ग में क्या क्या मिलता है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ क्या क्या है वो भी बता देंगे। उस समय आप थोड़ा उछलना चालू कर देंगे, ठीक है। पर उछलने से कुछ नहीं होना, व्रतों को तो लेना पड़ेगा, तब तो स्वर्ग मिलेगा नहीं, ना तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इस तरह आपका ठीक 4 बज गया है, ठीक है। अब क्या करना, संस्मरण सुनना। अब संस्मरण सुन लो, क्या करें, 4 तो बज ही गया है, क्या क्या दृष्टांत, दृष्टांत जब विषय होता तब दृष्टांत, कौन दृष्टांत रोज सुनाई जाती। जब दृष्टांत विषय को पुष्ट करने के लिए कोई दृष्टांत की आवश्यकता, दृष्टांत सुना देती है। कभी 2 भी होते, कभी 3 भी होते, कभी 1 भी नहीं होगा। जब आएगा समय, दृष्टांत आपको बहुत सारे मिलेंगे सुनने, चिंता नहीं करो आप, दृष्टांत आपको मिलेंगे समय समय पर जब विषय होगा। अभी तो आप संस्मरण देखें, 2006 की बात है और ग्रीष्म काल का समय था। आचार्य महाराज बोरीवद में विराजमान थे और 23 मुनि महाराज जी का दीक्षा दिवस था। जिन 23 मुनि महाराज की दीक्षाएं नेमावर सिद्ध क्षेत्र पर हुई थी और दीक्षा दिवस था, बैसाख सुदी सप्तमी, और उस दिन दीक्षा दिवस था। खूब गर्मी थी। तब सभी महाराज ने बैठ के विचार बनाया। जो भी छोटे महाराज थे उन महाराज का एक प्रस्ताव आया कि बड़े महाराजों के सामने उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि अपन हर वर्ष महाराज स्टेज पर दीक्षा दिवस मनाते हैं, पर हम लोगों की भावना है कि इस वर्ष का दीक्षा दिवस अलग तरीके से मनाया जाए। किस तरीके से मनाया जाए, अपन सभी महाराज एक कमरे में बैठेंगे और वहां अपन दीक्षा दिवस मनाएंगे। क्या करेंगे उसमें, उस दीक्षा दिवस में किन महाराज को कैसे वैराग हुआ उसके बारे में सभी महाराज क्रम से अपनी अपनी बात को रखेंगे। दोपहर का सामयिक होने के बाद सभी महाराज एक बड़े व छोटे वो जो दीक्षार्थी थे सभी इकट्ठे हुए और क्रम से बड़े महाराजों ने पूछा कि आपको वैराग कैसे हुआ है संसार मार्ग से। तो सभी ने क्रम से अपना अपना जो वैराग का कारण था वह सभी ने रखा सबके सामने। चूंकि ऐसा था, कुछ समय हुआ था, कुछ महाराज तो प्रवचन मंच पे करते ही नहीं थे, कम समय मिलता था, और कुछ तो बोलते ही नहीं थे। हम तो आज तक संघ में एक बार भी माइक पे कभी जीवन में बोले नहीं, कभी ना प्रवचन किया ना कभी कोई आचार्य महाराज ने कभी प्रेशर डाले नहीं। अगर उनने प्रेशर डालती तो बोलना पड़ता, पर उनकी कृपा रही कि उनने बोले ही नहीं, तो हुआ नहीं। तो ऐसा सब मनाया गया। सभी ने अपने अपने अनुभव खूब सुनाए, 2, 3, 4 घंटे शाम तक चलता रहा। सभी बातें अपने अनुभव की, हमें ऐसी ऐसी घटनाओं के कारण, ऐसे ऐसे विचारों के कारण वैराग हो गया और हमने दीक्षा धारण कर ली। एक कार्यक्रम अच्छी से संपन्न हो गया और शाम को जैसी आचार भक्ति हुई और आचार भक्ति में सभी लोग उपस्थित हुए और उपस्थित होने के बाद फिर सभी लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। सभी महाराज चले गए। एक महाराज प्रसाद सागर जी थे आपके यहाँ जो चतुर्मास हुआ, उन्होंने कहा आचार्य महाराज से कि आज तो आचार्य श्री बहुत आनंद आया, आज तो दीक्षा दिवस अलग प्रकार से मनाया गया, बहुत अच्छा लगा। आचार्य महाराज से कैसा मनाया गया, तो आचार्य महाराज आज सभी ने अपने अपने वैराग के कारण सुनाए कि हमें ऐसा ऐसा वैराग हुआ। बड़े महाराजों ने पूछा सभी से और सभी ने बताया, बहुत अच्छा लगा। पर आचार्य महाराज की दृष्टि देखो, जहाँ कहीं की दृष्टि नहीं जा सकती उनकी कहाँ दृष्टि जाती है। आचार्य महाराज कहते हैं सभी ने ये तो पूछा कि किसको वैराग कैसे हुआ, पर ये नहीं पूछा कि अभी वैराग कैसा है। ये पूछा किसी ने, भैया वो तो बीता हुआ था सो हो गया, जैसा था सो हो गया, अभी है कि नहीं ये तो बताओ ना। अभी अगर करंट नहीं है तो क्या होने वाला है, अभी वैराग कैसा, ही पूछा। हमने जब सुना, हमने सोचा आचार्य महाराज की दृष्टि कितनी दूर दृष्टि है कि भैया वर्तमान में अगर वैराग है तो निर्जरा हो रही है,
वो उस पद का महत्व है। वर्तमान में वैराग नहीं है, गुणस्थान नहीं है, तो क्या कहा है द्रव्यलिंग से क्या होना, कुछ नहीं होना जब तक भावलिंग नहीं है। तो इस तरह की आचार्य महाराज की स्थिति तो हमने आपको सुना दिया। अब आपको वैराग हुआ कि नहीं पता नहीं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तम बंधमानस नमस्ते।